एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है गरीब लड़के की दीपावली। मित्रों, इस दुनिया में हर कोई अमीर नहीं होता है। अगर आप गरीब है तो इस कहानी को जरूर सुने। एक 12 साल लड़का अपनी माँ से बोला, माँ, अगर मैं अपने लिए मिठाई और पटाखे खरीद लूंगा तो तुम्हारी दवा कैसे आएगी। दोस्तों, दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा था और स्कूल में सभी बच्चों के मन में मानो खुशियों के पंख लग गए थे और वो तमाम तरीके से रोज नए नए पटाखे की लिस्ट बनाते और फिर अचानक दूसरे पटाखे याद आ जाने पर पहली लिस्ट को फाड़कर फेंक देते थे। कोई अपने लिए नए कपड़े खरीदने को सोच रहा था तो किसी ने साल भर बचत करके पटाखे खरीदने का सपना देख रहा था। बहुत लोगों का तो ये हाल हो गया था कि दिन रात पटाखों के बारे में सोचते रहने के कारण उन्हें सपने में भी रंग बिरंगी फुलझड़ियां और आतिशबाजियां दिखाई देती थीं। आज सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि दीपावली की छुट्टियां स्कूलों में शुरू होने जा रही थीं। तभी प्रिंसिपल सर ने सभी बच्चों को हाल में बुलाया और दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए तुम लोगों को यहां बुलाया हूं। यह बात सुनकर सभी छात्र उत्सुक हो उठे और एक दूसरे के तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे। छात्रों की उत्सुकता देखकर प्रिंसिपल सर मुस्कुराए और बोले, जो भी छात्र सबसे शानदार और धूमधाम तरीके से दीपावली का पर्व मनाएगा उसे विद्यालय की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 5,000 रुपए की बात सुनकर छात्रों के अंदर 1000 गुना खुशी बढ़ गई और वो खुशी से ऐसे झूम उठे हैं मानो उनके हाथ में 5,000 रुपए आ ही गए हो। सभी बच्चे आपस में अपनी तैयारी के बारे में बात करते हुए और एक दूसरे को दीपावली की बधाइयां देते हुए स्कूल से घर जाने के लिए दौड़ पड़े। सबसे बेहतर करने की होड़ में बच्चों ने जोरों शोरों से नए नए तरीकों को अपनाकर अपनी कमर कस ली थी। झिलमिल करने वाली झालर घरों की शोभा में 4 चांद लगाने लगी। लाल, पीला, हरा, नीला और भी न जाने कितने रंगों की रंगोली उनके घरों के आगे सजकर एक नई आभा बिखरने लगी, मानो आसमान से उतरकर इंद्रधनुष धरती पर आ गया हो। जिस दिन दीपावली थी उस दिन प्रिंसिपल सर शाम को अपने स्कूल के आसपास के बच्चों के घरों की तैयारी देखने निकल पड़े। बच्चों ने इनाम पाने की लालच में जी जान लगा दी थी और सभी ने बहुत मेहनत की थी। किसी के घर में रंगीन सितारा ऐसे नाच रहा था मानो वो आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को फिका कर दे रहा हो। किसी के घर की छत पर छोटे छोटे जगमगाते बल्बों से बनी झालर मन को मोह ले रही थी। खूबसूरत मिट्टी के दियों का तो कोई जवाब ही नहीं था। जिन घरों की सजावट प्रिंसिपल सर को बहुत पसंद आ रही थी उन बच्चों के नाम वो एक सूची में लिखते जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बहुत ही छोटे और साधारण से मकान पर पड़ी जिसमें रंगों की तो बात छोड़िए, दरवाजे के बाहर एक दिया तक नहीं जल रहा था। प्रिंसिपल सर उस घर की ओर चल पड़े और घर के नज़दीक जाने पर उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर से दिए की हल्की रोशनी का प्रकाश आ रहा था। खिड़की से झांकने पर उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक कमजोर औरत लेटी हुई थी और उसके बगल में एक लड़का खड़ा था। अचानक उन्हें ध्यान आया कि वह लड़का तो रोहित है जिसने इस साल पूरे जिले में टॉप करके हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया था। प्रिंसिपल सर अंदर जाने वाले ही थे कि तभी वो औरत रोहित से बोली, बेटा, उधर अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए हैं, तू जाकर अपने लिए कुछ मिठाई और पटाखे खरीद ले। आज त्योहार के दिन भी तू मेरे पास भूखा प्यासा बैठा हुआ है। प्रिंसिपल सर ने सोचा, जब रोहित पटाखे लेने निकलेगा तो मैं भी उसे कुछ पैसे दे दूंगा। तभी रोहित बोला, नहीं माँ, उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए दवा और फल लाऊंगा ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू निकल गया। उसकी माँ बोली, बेटा, तुझे तो पटाखे बहुत पसंद है ना? इतने सारे पटाखों की आवाज आ रही है, क्या तेरा मन नहीं कर रहा है कि कम से कम तू एक फुलझड़ी ही जला ले? रोहित यह सुनकर अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ माँ, हम लोग अगले साल साथ साथ पटाखे फोड़ेंगे। उसकी माँ ने रोहित को खींचकर अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यह सब देखकर प्रिंसिपल सर बहुत दुखी हुए। प्रिंसिपल सर को अंधेरे कमरे की रोशनी ने उनके मन में एक ऐसा उजाला भर दिया था जिसकी चमक के आगे सारे शहर की रोशनी फीकी पड़ गई थी। प्रिंसिपल सर रोहित के घर में जाकर उससे बात करना चाहते थे, उसे हिम्मत देना चाहते थे, लेकिन बार बार उनका आंख भर जाता था। इसलिए वह चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चले गए।
अगले दिन सभी बच्चे इनाम के लालच में जल्दी स्कूल पहुंच गए और प्रिंसिपल सर का इंतजार करने लगे। जैसे ही प्रिंसिपल सर कमरे में आए तो सभी बच्चों ने उत्सुकता से उनसे कूद कूद कर इनाम मांगने लगे। प्रिंसिपल सर ने प्यार से बच्चों के सर पर हाथ फेरा और मंच पर जाकर माइक पकड़कर बोले, कल मैंने जो देखा और सुना है वो सब मैं आप सबको बताना चाहता हूं। यह कहकर उन्होंने सभी बच्चों के घरों और मेहनत की तारीफ करते हुए जब रोहित के बारे में बताया तो उनके साथ साथ सही बच्चों की आंखें नम हो गईं। सभी छात्रों का दिल रोहित के प्रति श्रद्धा और सम्मान से भर गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित ने दिए की हल्की रोशनी और तमाम अभावों के बीच न जाने कितनी मुसीबतें झेलते हुए पूरे जिले में टॉप किया था। उसके मन के प्रति असीम प्रेम ने सबको आज निरुत्तर कर दिया। सभी बच्चों को ये एहसास हो गया कि वो अपने मम्मी पापा के बहुत महंगे कपड़े और पटाखे खरीदने के बाद भी कभी खुश नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरे साल यही कहते हैं कि दिवाली में तो कुछ मज़ा ही नहीं आया। प्रिंसिपल सर ने सभी बच्चों से पूछा, बच्चों अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि इस इनाम का असली हकदार कौन है। सभी छात्र एक स्वर में जोर से चिल्लाए और बोले कि सर, इस इनाम का असली हकदार रोहित है। सभी लोग ने रोहित को उठाकर मंच की ओर ले गए, जहां पर प्रिंसिपल सर ताली बजाकर उसे गले लगाने के लिए खड़े थे। बच्चों को भी घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि आज उन्हें अपने मम्मी पापा से माफ़ी भी तो मांगनी थी। ये दिवाली रोहित के साथ साथ सभी के जीवन में खुशियां लेकर आई थी। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं।